गणपति की क्या शुभकामनाएं देंगी सबसे पहले दर्शकों को? गणपति बाप्पा मोरया। सभी दर्शकों को मैं संगीता तिवारी गणपति जी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहिए, अपने आप का ध्यान रखिए और इस कोविड के सिचुएशन में दूरी बनाए रखें। बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगी, बप्पा एक बार फिर घर पर पधारे हैं, किस तरह का माहौल है, कितनी पॉजिटिविटी घर में आती है? गणपति बप्पा जैसे कि आते हैं हमारे घर में तो उससे पहले मतलब 15 दिन पहले से ही इतना एक्साइटमेंट रहता है कि ये करेंगे, इस बार कैसा थीम होगा, क्या करना चाहिए। हमारे घर में मतलब पूरा परिवार मिलके तो सब पूरी तैयारी करने लग जाते हैं। और गणपति बप्पा जब भी आते हैं तो फिर पॉजिटिविटी उसके पहले से ही आ जाती है। उनके आने से पहले ही सारा वातावरण एकदम पॉजिटिव हो जाता है, मन में उमंग भर जाता है और लगता है कि जितने भी अभी चीज़ें कोरोना की वजह से सब पिछड़ गए हैं, ख़राब हो गया, अभी गणपति बप्पा आ गए हैं, अब सब सुधर जाएगा और सब अच्छा होगा। बप्पा की मूर्ति की बात करें तो किस तरह से चयन करते हैं, क्योंकि जब भी आपके घर पे बप्पा को देखते हैं एक अलग ही लुक हमेशा देखने को मिलता है, तो इस बार क्या किस तरह से देखकर आपने बप्पा की इस मूर्ति की चयन किया? इस बार का हम सभी लोगों की सोच ऐसी थी कि थोड़ा सा इस बार हम लोग जितना समाज को लेकर के घर में लेकर सब मतलब लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं काम को लेकर के, क्योंकि ये कोरोना की वजह से हमेशा सब लॉकडाउन का भी बंद, सब डरे हुए हैं। तो इसीलिए लगा कि एक शांति दिमाग में रहे, पीसफुल वातावरण रहे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा हम लोगों ने बैकग्राउंड वाइट रखा है। वाइट कलर, सफ़ेद जो कलर है, शांति का प्रतीक है। तो गणपति बप्पा तो हमेशा उनको किसी भी प्रकार में, किसी भी रूप में देखो, वो हमेशा सुंदर ही लगते हैं। ये सारा पूरा डेकोरेशन पूरा कराया है मेरी भांजी है नीलम, तो उन्होंने पूरा इसको मतलब सजाया है। गणपति जी के एक एक कलर को, धोती का कलर ये होगा, उनकी चुनरी का कलर ये होगा, तो वो सारा पूरा उसमें डेकोरेशन और एवरीथिंग मतलब पूरे सब लोग मिल करके किया है। तो संगीता जी, फैमिली का इसमें इन्वॉल्वमेंट तो होता है, लेकिन आप कितनी इन्वॉल्व होती हैं इन सब चीज़ों में, डेकोरेशन से लेकर बप्पा के आने तक, उनकी पूजा अर्चना तक? क्या आप भी इन सब में इन्वॉल्वमेंट आपका भी होता है, आप भी समय देती हैं? बिल्कुल समय देती हूँ, क्योंकि मेरा जो भी काम होता है ना, तो सबसे पहले समय गणपति बप्पा के लिए है और जो काम है उसको मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा माहौल है गणेश जी का कि इस समय जब हम जितनी भी अभिनेत्रियाँ हैं, हमारे को स्टार्स है, डायरेक्टर्स है, तो गणपति जी तो आते ही हैं, लेकिन इनके आशीर्वाद पाने के लिए इंडस्ट्री के सभी लोग आते हैं। तो ऐसा ही माहौल बनता है कि हम लोग इसी बार गणपति में ही सब लोग एक साथ मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने क्या कुछ इसमें डेकोरेशन किया है? कि आप अपनी पसंद को कितना रखती हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी नेट पे हम लोग डिज़ाइन देखते हैं और ये डिज़ाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे करते करते फिर एक ऐसा ये वाला जो डिज़ाइन है ये आज हम लोगों को पसंद आया और इस थीम को लेकर के, शांति का प्रतीक सफ़ेद कलर, इसको लेकर हम आगे बढ़े। मैं भी इन्वॉल्वमेंट रखती हूँ पूरा। आपकी टोली के कहाँ है इस बार? हमारी टोली आने वाली है 13 तारीख की शाम को। तो पूरे चाट पार्टी में हमारी पूरी टोली होने वाली है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आएंगे और हर साल की तरह, पिछले साल तो नहीं कर सके थे, बट हर साल की तरह फिर से हम इस साल इसी जोश और उमंग के साथ चाट पार्टी, सबसे पहले गणेश वंदना करेंगे, उनकी आरती गाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर चाट पार्टी करेंगे। कोविड के दौरान जिस तरह से सभी लोगों का जो वेट है वो ज़्यादा ही बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन आपके वेट को देखकर कहा जाए तो किस तरह से आपने खुद को मेंटेन किया? शुरू में तो मैं भी नहीं कुछ कर रही थी, क्योंकि जिम बंद था, गार्डन बंद था, हम कहीं नहीं जा पा रहे थे। लेकिन 2-3 महीने के बाद मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं चलेगा और बहुत आलसी होते जा रही हूँ अब। तो उसके बाद मैंने घर में ही अपने टेरेस के ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया और भगवान के आशीर्वाद से मैंने इस बार 14 किलो वेट कम कर लिया है। और क्या कुछ फिल्मों को लेकर कैसे गया? कौन सी फिल्म है अपकमिंग जो आ रही है और किसकी शूटिंग में अभी इस समय आप बिजी हैं? अभी जैसे 15 अगस्त को मेरा जन्मदिन था, तो उस समय मुझे 2 फिल्म गिफ्ट में मिली, जिसकी शूटिंग हम जनवरी में करने वाले हैं और उसकी तैयारी के लिए अभी बहुत सारे प्री प्रोडक्शन ये वो वर्क चल रहा है, जिसके प्रोड्यूसर है संजय सिंह जी, तो उनके फिल्म हैं। और बाकी 2-3 और भी साउथ की फिल्में हैं जो 1-2 महीने में सारी चीज़ें लाइनअप होगी।
आप लोगों के आशीर्वाद से, गणपति बप्पा के आशीर्वाद से पवन कल्याण के साथ एक फ़िल्म है मेरे पास, तो वो मैं करने जा रही हूँ। अब मराठी फिल्म भी फर्स्ट मूवी होगी जो आप करने जा रही हैं, उस फिल्म को लेकर कितनी एक्साइटेड है और मराठी लैंग्वेज में आप कितनी कंफर्टेबल समझती हैं आपको कि कंफर्टेबल है आप? जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि मेरा जन्म मुंबई में हुआ है और हम लोगों को एक सब्जेक्ट लेना कंपलसरी होता था जो मराठी लैंग्वेज था, तो पास होने के लिए मैं उसमें बहुत ध्यान देती थी कि पढ़ना ज़रूरी है। तो इस बहाने मुझे मराठी आती है, पढ़ भी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ, तो मराठी में बहुत कंफर्टेबल हूँ। और इससे पहले मैंने 2 फिल्म, एक कामापुरता भीमा और एक महिमा खंडोबाची, इसमें गेस्ट अपीयरेंस एज अ आइटम सॉन्ग भी किया है, तो वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है गाना। और एज अ लीड ये पहली फिल्म होगी मराठी जो मैं शादी के डायरेक्टर करण जौहर, जो कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी जोन है, इसमें श्रेयस तलपदे से इनकी बात चल रही है, तो लेट्स सी, जनवरी में हम जल्दी से फ्लोर पे जाएंगे। फंक्शन हो या कुछ भी हो, कपड़ों को लेकर लड़कियां काफ़ी एक्साइटेड होती हैं और खास करके आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कितना ध्यान देती हैं किस तरह की ड्रेसिंग होता है कि 5 डेज़ बप्पा घर पे हैं तो क्या कुछ ड्रेसिंग होगा आपका, इस पर कितना ध्यान होता है? जैसे कि फेस्टिवल सीज़न है और इसमें हम लोगों को ट्रेडिशनल ड्रेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि सब लोग घर पे आएंगे, फैमिली भी है, बाहर के हमारे दोस्त भी है, तो मैं ख़ास करके ड्रेस पे ध्यान तो देती हूँ, लेकिन मैं वैसा ड्रेस पहनती हूँ मैं जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँ। अगर मैं ज़्यादा हैवी पहन लूँ और मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँ तो मैं 2 मिनट में निकाल दूँगी, फिर मैं उसको कैरी नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैं सिलेक्ट वैसा करती हूँ जो ड्रेस लगे भी ट्रेंडी है और कंफर्टेबल। कोविड के दौरान ऐसी कौन से आर्टिस्ट थे भोजपुरी में जिन्हें लगा कि सबकी उन्हें फिक्र है और उन्होंने कॉल करके अपडेट लिया हो या बात की हो, क्योंकि कोविड ऐसा चल रहा था, ऐसा होता था कि आज बात की बहुत लोगों को, कल कोविड, ऐसी बहुत सारी खबरें मिली थी। तो कौन आर्टिस्ट थे जो एक्टिव थे? जैसे अगर हम सुपरस्टार आपके बात करें जिनका नाम आता है, क्या इन लोगों ने भी लोगों से क्या आप कॉल आए या पूछे, अपडेट लिया उन्होंने? बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, मुझे ऐसा लगा कोविड के समय कि इनको मेरी ज़रूरत है। मेरे थोड़े से एक कदम आगे बढ़ने से इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है या थोड़ी सी बदलाव आ सकती है, तो मैंने अपने आसपास के लोगों को चुना और जितनी हेल्प हो सकती थी मैंने उनको किया, और मैंने कोई इसका प्रचार नहीं किया और ना ही करना चाहूँगी। कौन से आर्टिस्ट और जो आपके केसारी लाल हो, पवन सिंह हो, रवि किशन जी हो, इन लोगों में से किसी का कॉल आया हो कि कैसे है क्या स्थिति, या फिर किसी ने आपको बताया हो कि हाँ उनका मुझे कॉल आया था इस दौरान, उन्होंने मुझसे बात की? एक्चुअली कोविड के समय मुझे तो किसी का एक्चुअली कॉल नहीं आया, मैं आपको फ्रैंकली बोलूँगी। मैं जिनका भी देखती थी, मैं नेट पे देखती थी और फेसबुक और इंस्टा, इन सब चीज़ों पे देखती रहती थी। बट मुझे लगता था कि ये लोग जितना भी कर रहे हैं लोगों के लिए ठीक है, जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं, और भगवान ना करे कि मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन मैं उनके आशीर्वाद से अपने आप को, अपनी फैमिली को संभालते हुए यहाँ तक आई हूँ। बॉलीवुड में जिस तरह से सोनू सूद कोविड के फर्स्ट ईयर से ही जिस तरह से उन्होंने काम किया, क्या लगता है उनके काम जिस तरह से उन्होंने किया है, भोजपुरी में भी ऐसा कोई स्टार है जिन्हें इस तरह आगे आकर जनता के लिए कार्य करना चाहिए? सोनू सूद जी ने जो काम किया है, मैं रियली बाय हार्ट उनकी ना ज़बरदस्त फ़ैन हो गई हूँ। उन्होंने जो किया हमारे यूपी बिहार के लिए, और अभी इस दरमियान जितने बच्चे पैदा हुए, मैंने सुना कि सब ने अपने बच्चों का नाम सोनू 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 रखना शुरू कर दिया। वो इतने फेमस हो गए, ऑलरेडी वो तो थे ही, बट उन्होंने बहुत ही जेन्युइनली काम किया है सबके लिए, तो मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे और सोनू सूद आए ज़िंदगी में। ऐसे सोनू सूद लगता है कोई है जो बन सकता है लोगों के लिए? भोजपुरी में बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनको भी और ज़्यादा पहल करने की ज़रूरत है। तो भी ऐसा कोई 1-2 नाम अगर आप लें भोजपुरी में, क्यों लगता है? जैसे कि हमारे जो स्टार्स हैं उनको तो सभी फॉलो करते हैं, तो वो लोग आगे आए तो उनके पीछे पीछे उनके फॉलोवर्स जो है ना वो आएंगे, और फिर किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतना अच्छा हम लोगों का यूपी बिहार में लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कि बस जो टॉप मोस्ट है वो आगे आए और वो सबको हेल्प करे, तो अपने आप जो आम ऑडियंस है ना वो भी आ जाएगी। तो फैंस ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप किचन में भी जाती हैं? बप्पा के लिए कुछ भोग बनाना हो या किचन में भी जाना, आप जाती हैं? देखा जाए तो किचन में मैं सिर्फ अभी क्या है ना, गाइड करती हूँ कि भाभी ये बनाना है, वो बनाना है। पापा को हम लोग कल रात को ही, शाम को मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, तो थोड़ी सी कॉमेडी हो गई कि दीदी ये आपको खाना है, ये गणपति पप्पा को खाना है। मैंने बोला उनको भरवा भिंडी खिलाएंगे, उनको बैंगन खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, हम लोग ऐसे मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। तो
मैं गाइडेंस करती हूँ क्योंकि सब लोग आते हैं, जाना होता है तो आपको इतना खाना टाइम बनाना नहीं आता? नहीं। मुझे आता है, बहुत अच्छे से आता है खाना बनाना, आपको खिला सकती हूँ। ओके, डन, थैंक यू।